हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? तो ए है रिक्त स्थान पूरक का, बी है अलंकारिक का, सी है संकेतक का एंड डी है निष्क्रिय अवरोधक का। तो मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? वो करते हैं संकेतक का कार्य करते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो ए है प्रयोजन मूलक के रूप में, गैर वितरणात्मक के रूप में, अपरिमेय के रूप में, दूरदर्शनात्मक के रूप में। ओके, इसमें जो दिया है आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? वो किया जाता है फ्रेंड अपरिमेय के रूप में वर्णित किया जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से विद्यार्थी क्या आत्मसात कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं ज्ञान, विषय वस्तु, अभिव्यक्ति, भाषा प्रवृत्ता। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। निष्क्रियता गलत है। प्रतिरोध के स्वरूप ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण से जुड़े विद्यार्थियों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार हैं। तो चुनौतीपूर्ण व्यवहार क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें उद्देश्य परक चुनौतियाँ, तो ये गलत है। महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, ये भी गलत है। थर्ड क्या है? प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, मूल्यांकन चुनौतियाँ, व्यवहारकारिता संबंधी चुनौतियाँ एंड शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। ओके, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षागत संप्रेषण का आधार क्या होता है? कक्षागत संप्रेषण का जो आधार है, ए है श्रोता विक्राव, बी है गैर सूचनात्मक संकेत, सी है ध्यान विचलन एंड डी है श्रोता का गहन संकेतन। ओके, तो कक्षागत संप्रेषण जो होता है फ्रेंड वो होता है ध्यान विचलन। राइट आंसर इज सी। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है। तो प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को क्या बनाती है? तो फर्स्ट है इसमें रैखिक बनाती है, तो ये गलत है। वृत्ति बनाती है, पूर्ण बनाती है, अंतःक्रियात्मक बनाती है, लेकिन असंगठित नहीं बनाती, ये भी गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। तो कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में जो शामिल होता है, ए है टेलीफोन, बी है ईमेल, सी है ग्राफिक्स एंड डी है स्क्रिप्टिंग। कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में जो शामिल होता है फ्रेंड वो होता है ग्राफिक्स। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार क्या है? तो प्राथमिक आधार जो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट क्या है, औपीड़क शक्ति, सेकंड है पुरस्कार शक्ति, थर्ड है प्रदोद्भूक शक्ति एंड फोर्थ है वैध शक्ति एंड फिफ्थ है मनोरंजनात्मक शक्ति। ओके, तो कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार जो है फ्रेंड वो है इसमें औपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रदोद्भूत शक्ति और वैध शक्ति। मनोरंजनात्मक शक्ति गलत है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, और तर्क आर है कि उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। तो कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा क्योंकि यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। ओके, तो ए और आर क्या है? दोनों राइट है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थी द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। तो जो अधिक होता है तो वो क्या है? वो है फ्रेंड इसमें 2/3 है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कक्षागत संप्रेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास का आधार है। ओके, तो किसका आधार है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का, साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता का, चयनात्मक ध्यान का, चयनात्मक नैतिकता का। तो कक्षागत संप्रेषण के कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास जो आधार जो है फ्रेंड वो है इसमें चयनात्मक ध्यान का आधार है। राइट आंसर इज सी। अभिकथन ए कहता है शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ओके,
तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। एंड तर्क आर कहता है संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है, तो ये सही है। ओके, ए गलत है और आर क्या है फ्रेंड, सही है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि अभिकथन ए कहता है कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। ओके, तो ये क्या है, ये जो है ये गलत है। ओके, एंड तर्क आर कहता है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। ओके, तो ए गलत है, आर सही है। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं अभिकथन ए कहता है इसमें कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयकारी प्रक्रिया है। यस, ये राइट है। एंड तर्क आर है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता है कि विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं सौदेश्य होती हैं, तो ये गलत है। ओके, तो इसमें राइट जो हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुच्चय सही है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें कि संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है, संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है। फिफ्थ है अधिक संप्रेषण का अर्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। एंड सिक्स है कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य जो है विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। पहला कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो समुच्चय सही है, वो है फ्रेंड अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। ओके, और संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है, और संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है, राइट आंसर ही सी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को कहेंगे। तो अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट अधोगामी संचार, सेकंड है ऊपर की ओर संचार, थर्ड है लंबवत संचार एंड फोर्थ है औपचारिक संचार। तो अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को हम जो कहेंगे फ्रेंड वो कहेंगे इसमें अधोगामी संचार। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया जो है परिष्करण जैसी होगी। ओके, इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें संस्कृति, सेकंड है भावना, थर्ड है अनुभव, फोर्थ है सभी सही है। तो इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी, तो वो है फ्रेंड इसमें सभी सही है। ओके, आगे देखते हैं भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो भावबोधक संप्रेषण जो होता है ये है उदासीन उग्रता के द्वारा, कूट लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताएं, वाय संकेतक, कूट लेखक, कूटानुवादक, अनुबंध। तो भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो वो होता है फ्रेंड इसमें कूट लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के द्वारा प्रेरित होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से जो है क्या हो सकता है। तो ये जो होता है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें कि दबाव और पीड़न, सेकंड है समर्पण, थर्ड है आमना सामना एंड फोर्थ है अनुनय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें डी हो जाएगा, अनुनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। तो कक्षा संप्रेषण जो है फ्रेंड सामाजिक पहचान का आधार है, बाह्य निरर्थकताओं का आधार है, पूर्वाग्रही उदासीनता का आधार है, सामूहिक उग्रता का आधार है। तो कक्षा संप्रेषण जो होता है फ्रेंड वो होता है सामाजिक पहचान का आधार है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण में पहले यह माना जाता है, क्या माना जाता है। तो ए है इसमें तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता, बोध। तो वो माना जाता है बोध को। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मौखिक तथा मौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो किसमें करते हैं, अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, और मौखिक संदेशों में, उग्र संदेशों में। तो जब मौखिक तथा मौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग जो विश्वास करते हैं वो करते हैं और मौखिक संदेशों में। राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की समान विशेषता इसके किस प्रकृति में के होने में होती है। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की समान विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। तो ए है गति रहित, बी है शांत रहित, सी है तथ्यात्मक एंड डी है खंडनात्मक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, तथ्यात्मक जो है प्रकृति के होने में होती है। राइट आंसर इज सी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहाँ लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें क्षैतिज संप्रेषण, ऊर्ध्व संप्रेषण, कारपोरेट संप्रेषण, प्रति संप्रेषण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित करना है। तो किसको चिन्हित करना है? फर्स्ट है फ्रेंड सांधिध्य से बचना, सेकंड है वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक माडुलन, थर्ड है पुनरावर्ती विराम, फोर्थ है स्थिर भंगिमा। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, वाक स्वराघात परिवर्तन। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक जो है, ए है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सत्तावना प्रदायी टिप्पणियाँ, बी है संवाद सारांश और आत्म समीक्षा, सी है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रचनात्मक अभिवृत्ति, एंड डी है व्यक्तिगत कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। ओके, तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो अवरोधक जो है फ्रेंड वो है नीति प्रवचन, ओके, निर्णय परक होना और सत्तावना प्रदायी टिप्पणियाँ। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो वो होता है फ्रेंड, ए है इसमें सांधिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, बी है उपयोगिता, गुप्तता असंवादिता, छल, विषमता, असंवादिता, विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा होता है? तो वो होता है फ्रेंड इसमें सांधिध्य, उपयोगिता और अकेलापन के द्वारा होता है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। तो सर्वोत्तम विकल्प क्या है? फर्स्ट है इसमें सहयोगी समादेश का प्रयोग, बी है आक्रामक कथन करना, सी है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, एंड डी है प्राधिकारवादी होना। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ए है क्षिप्त आवेग, बी है प्रत्याशित उत्तेजना, सी है होमोफिली का मुद्दा, एंड डी है परिस्थिति विस्थापना। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो वो होता है फ्रेंड प्रत्याशित उत्तेजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ए है व्यवस्थापन, बी है समस्या उन्मुखीकरण, सी है विचार प्रोटोकॉल, एंड डी है मस्तिष्क चित्रण। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग जो कहलाता है फ्रेंड वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मस्तिष्क चित्रण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू को जाना जाता है। तो किसके थ्रू जाना जाता है? तो फर्स्ट है शारीरिक भाषा के रूप में जाना जाता है, व्यक्तिगत भाषा के रूप में जाना जाता है, पराभाषा के रूप में जाना जाता है, वितरण भाषा के रूप में जाना जाता है। तो वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू को जो जाना जाता है फ्रेंड वो जाना जाता है पराभाषा के रूप में। राइट आंसर इज सी। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण जो होता है प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? तो ए अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनिमय से, विनियम से एंड संदर्भ से। तो प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण जो होता है फ्रेंड वो संदर्भ से जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? ए है शाब्दिक, बी है अशाब्दिक, सी है अवैयक्तिक, एंड डी है असंगत। ओके, तो कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन की को जो है किस रूप में समझा जाता है? तो अशाब्दिक रूप में समझा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण प्रायः होता है। ए अप्रामाणिक होता है, विवेचनात्मक होता है, उपयोगितावादी होता है, प्रतिरोधात्मक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, उपयोगितावादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। किसमें निर्धारित होता है? तो ए अतिशयोक्ति के प्रयोग से निर्धारित होता है, आवाज़ स्तर के परिवर्तन से निर्धारित होता है, अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से निर्धारित होता है, नज़र मिलाने से निर्धारित होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा, नज़र मिलाने से जो है वो निर्धारित होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? तो किसके संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है? तो फर्स्ट है अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की उपस्थिति। ओके, संप्रेषण माध्यम का चयन ये गलत है, ए पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। अभिकथन ए कहता है कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, तो ये गलत है। और तर्क आर है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, तो यस ये राइट है। तो ए गलत है, आर सही है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। यस, ये भी राइट है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। यस, ये भी करेक्ट है। संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, ये क्या है?
ये जो है फ्रेंड ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा इसमें चारों राइट है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। संप्रेषण में भाषा होती है, संप्रेषण में भाषा कैसी होती है? संप्रेषण की जो भाषा होती है फ्रेंड, फर्स्ट इसमें वाचिक कूट होती है, अंतः व्यक्तिक होती है, प्रतीकात्मक कूट होती है, और जो दिया है इसमें गैर वाचिक कूट होती है। तो संप्रेषण में जो भाषा होती है फ्रेंड वो कैसी होती है? तो संप्रेषण में जो भाषा होती है वो वाचिक कूट होती है। ओके, राइट आंसर इज ए। गेप वाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? वो किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, ए है नीचे की ओर संचार, बी है अनौपचारिक संचार, सी है ऊपर की ओर संचार, एंड डी है क्षैतिज संचार। तो ग्रेप वाइन यानी दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है फ्रेंड अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि गैप वाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो वो अनौपचारिक रूप में जाना जाता है। और संप्रेषण की भाषा कैसी होती है? तो संप्रेषण की भाषा जो होती है वो वाचिक कूट होती है। राइट आंसर इज ए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।